आज मैं आपको परोपकार का महत्व बता रहा हूँ। परोपकार से क्या होता है, परोपकार क्यों करना चाहिए, परोपकार क्यों होता है, क्यों किया जाता है, परोपकार का अर्थ क्या है। पर उपकार है, परोपकार है। पर माने दूसरा, दूसरे के ऊपर किया गया उपकार, दूसरे के लिए की गई उसकी सेवा शुश्रूषा, उसकी भलाई, उसी को परोपकार कहते हैं। लिखा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों के सार के रूप में लिखा है कि यदि आपको पुण्य करना तो परोपकार कीजिए, और यदि आपको पाप करना है तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाइए। अर्थात दूसरे को सुख पहुंचाना, दूसरे का भला करना ही पुण्य है, और दूसरे को दुख पहुंचाना अर्थात दूसरे का बुरा करना ही पाप है। एक छोटा सा वृत्तांत मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था, कुछ भी नहीं था, मांगने के लिए गांव में निकला। गांव में उसे कुछ भी नहीं मिला। गांव से बाहर गया तो वहां पर कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे। अर्जुन को देखते ही बड़ी दया आई। अर्जुन बोले महाराज कहिए। तो ब्राह्मण देवता बोले महाराज कुछ भी नहीं है, आप कुछ दे देंगे तो मेरा भला हो जाएगा। अर्जुन के पास में सोने की मोहर थी और अर्जुन ने निकाली और उसको दे दी। बोले जाओ ये ले जाओ, इसमें आपके सब काम हो जाएंगे। ब्राह्मण बड़ा खुशी हुआ और खुशी के मारे घर आया। घर आकर के सोचा बाजार में इसका भाव पूछेंगे, फिर इसको बेच देंगे, इससे जो धन मिलेगा उससे मकान, बच्चों की शादी इत्यादि सब कुछ अपना काम हो जाएगा। बाजार में गया, 1-2 दुकानों पर पूछा भाव, किसी ने लाख बताया तो किसी ने 2 लाख बता दिए। तो सोचा है तो बड़ी कीमती चीज़ है। वापस आ गया। वहाँ पर बैठे कुछ चोरों ने, एक चोर था, चोर ने उसको देख लिया। रात्रि में उसके घर में घुस करके, ब्राह्मण के घर में घुस करके चोर ने वो मोहर चुरा ली। सुबह उठा तो बड़ा दुखी हुआ ब्राह्मण देखते ही कि मेरे पास मोहर थी और वो चोरी हो गई। दोबारा पूरे गांव में घूमा, किसी ने कुछ नहीं दिया। वैसे ही कृष्ण और अर्जुन दोबारा मिल गए। अर्जुन को देख करके बड़ा आश्चर्य थी, वही ब्राह्मण है जिसको मैंने मोहर दी थी। तो ब्राह्मण ने अपनी व्यथा बताई। बोले महाराज ऐसा ऐसा हो गया, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी उस मोहर की चोरी हो गई। तो अर्जुन के पास में एक बेशकीमती हीरा था। हीरा निकाल के दिया। बोले ये ले जाओ, इसमें तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। ब्राह्मण देवता हीरे को लेकर के घर में आ गए। सोचा आज बाजार में नहीं जाऊंगा, किसी को बताऊंगा भी नहीं, और जा करके अपने घर में एक खाली मटका रखा हुआ था नया, उसमें हीरे को रख दिया। अब संयोग देखिए, जब बाजार में गया ब्राह्मण, पीछे से ब्राह्मण की पत्नी नदी के किनारे रहते थे, पानी लेने के लिए चली तो कोई पत्थर से चोट लगी और वो गिर गई। गिरने से मटकी फूट गई। तो उस ब्राह्मणी ने सोचा हमारे घर में दूसरी मटकी रखी हुई है, उसको लेकर के चलती हूँ। उसी मटकी में वो हीरा रखा था। वो मटकी लेकर के चली तो सोची कई दिनों से पड़ी हुई है, नदी के अंदर थोड़ा पानी लिया और उसको हिला करके नदी के अंदर डाल दिया। उसी के अंदर वो हीरा भी चला गया। पानी भर करके वापस ले आई। पंडित जी बाजार से जब लौटे, उसके भावता पूछ करके हीरा कौन लेता, कहाँ लेता है। जब घर में आए देखा तो मटकी नहीं मिली। पूछा तो पंडितानी ने सब बात बताई। बोले महाराज ऐसे ऐसे। बड़ा उसको बहुत दुख हुआ, अरे ये क्या हुआ, अपने भाग्य को कोसने लग गया। फिर तीसरे दिन फिर वह निकला और वैसे ही गांव में उसने भ्रमण किया। भ्रमण करते करते फिर वैसे ही गया तो कृष्ण और अर्जुन मिल गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ अर्जुन को, अरे ये तो वही ब्राह्मण है। उसने फिर अपनी व्यथा बताई। जब अर्जुन को दया आई, कुछ देखने लगा कि इसको क्या दूं, तो भगवान कृष्ण ने उसे रोक दिया, हाथ कर दिया। बोले रुक जाओ। तो कृष्ण भगवान ने उसे 1 आना 2 आना, पहले जो भी चलते थे, मानी छोटी रकम उसको दी ब्राह्मण को। जब दी तो
पंडित जी सोचने लगे अब इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई चाह नाश्ता हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। पर भगवान दे रहे थे और वो मांग रहे थे, इसलिए मना नहीं कर पाए और ले लिया। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब बड़ी बड़ी मोहर और हीरे मैंने दिए, इससे कुछ नहीं हुआ पंडित जी का, इससे क्या होने वाला है। अब देखिए पंडित जी वहाँ से उसको रुपए को लेकर के चले, मन में विचार करे थे इससे कुछ होने वाला तो कुछ है नहीं। आगे चले तो एक मछली बेच रहा था और उसके पास एक मछली बची हुई थी। वो बोला पंडित जी मछली ले लीजिए। पंडित जी बोले यार मछली का मैं क्या करूँगा। बोले चाहे मेरी तरफ से चाहे अपने, मेरे को क्या है, आप तो इसको ले लो, चाहे समुद्र में नदी में वापस छोड़ देना। पंडित जी सोचे इस 1 रुपये से और कुछ होने वाला नहीं है, इस मछली की बेचारी की जान बचा देते हैं। तो वो मछली ले ली और मछली लेकर के पंडित जी वहाँ से चले। अब देखिए मछली, ये मछली वह थी जो पंडितान ने घड़ा हिला करके जल नदी में गिराया था, उसी में वो हीरा था, तो हीरे को निकल गई थी, वही मछली थी। उस मछली ने ये सोचा कि इस व्यक्ति ने मुझे छुड़ाया, ये मुझे जल में छोड़ने जा रहा है, क्यों न मेरे पास जो हीरा मैं इसको देती हुई चलती हूँ। जब पंडित जी उस मछली को नदी में छोड़ने लगे तो उस मछली ने वो हीरा जो है ना बाहर उगल दिया और अंदर कूद गई। जैसे ही हीरा पंडित जी को दिखा तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो वही हीरा है। और ऊपर की तरफ देख करके और भगवान का अभिवादन करने लगे, अरे मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे आवाज़ लगाए। तो जिस चोर ने पंडित जी की मोहर चुराई थी वो वहीं नदी के किनारे एक ऊंचाई थी, पर्वत था, उसी पर कुटिया बना करके रह रहा था। उस चोर ने सोचा कि पंडित जी को पता लग गया है कि मैंने मोहर चुराई है, इसलिए कह रहे मिल गया मिल गया। तो सोचे पंडित जी तो दयावान होते हैं, मैं जा करके माफ़ी मांग लेता हूँ, नहीं तो मुझे राजदंड में मृत्यु भी मेरी हो सकती है। दौड़ा दौड़ा चोर आया, पंडित जी के पैर छुए, बोले पंडित जी महाराज मेरी गलती हो गई, ये मोहर ले लो, आप मेरी राजा से शिकायत मत करिएगा। अब तो पंडित जी को ठाट हो गए, उधर से हीरा मिल गया, इधर से मोहर मिल गई। और जब आने लगे तो गांव वालों को बड़ी खुशी हुई, पंडित जी के ठाट बाट हो गए और पंडित जी की गाजा बाजा के साथ में सवारी निकालने लग गए, झांकी निकालने लग गए। और आवाज़ आई, जब आई तो अर्जुन ने पूछा, बोले महाराज ये आवाज़ काहे की आ रही है। तो कृष्ण भगवान बोले अर्जुन ये आवाज़ आपके उस पंडित जी की आ रही है, पंडित जी की सवारी निकल रही है, उसके सब ठाट बाट हो रहे हैं। तो बोले महाराज मैंने हीरा दिया, मैंने मोहर दी, उससे तो ठाट बाट नहीं, आपके 1 रुपया से उसके ठाट बाट कैसे हो गए। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया, बोले अर्जुन जब आपने उसे ये जो हीरा और ये मोहर जो दी, तब तक पंडित जी के मन में केवल अपने स्वार्थ की भावना थी, मैं मकान बना लूँगा, बच्चों की शादी कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने 1 रुपया दिया तो उसके मन में परोपकार की भावना जगी, और जब वह परोपकार करने चला, उसने परोपकार किया तो उसका भाग्य उदय हो गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि अपना भाग्योदय चाहता है, अपने भाग्य को प्रबल बनाना चाहता है, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, तो उसे परोपकार करना चाहिए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय।